टाइम महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। महमूद शाह साहब, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो जी महमूद शाह साहब, आज जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें कहा गया है कि 9 मई के वाक़यात के जो शवाहिद हैं और जो मास्टरमाइंड्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए क्या कहेंगे आप महमूद शाह साहब? हाँ, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा वाक़या नहीं है। ये जो फौज है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, उस तरीके से उसके ऊपर हमला जो है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और मेरे ख्याल में बाकी दुनिया में भी किसी ने अभी तक इस किस्म की चीज़ें इग्नोर नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर बिल्कुल जैसे वो कह रहे हैं मिलिट्री कोर्ट में ये मुकदमा चलेंगे तो वो ठीक है, वहाँ से उनको सजा मिलेगी। और मेरे ख्याल में उनको एक मतलब एक मिसाल बना दिया जाएगा, ताकि लोग सोचे कि फौज के ऊपर या स्टेट पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का क्या मतलब है और उससे क्या हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें किसी की दो राय तो है नहीं। लेकिन शाह साहब, जब मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलाने की बात होती है तो फिर इल्ज़ाम लगाया जाता है अफवाज पर कि इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, सियासी निज़ाम में रुकावटें पैदा करने की कोशिश हो रही है। फिर इन इल्ज़ामात का किस तरह से जवाब देंगे आप? मेरे ख्याल में आप अगर कोई ऐसा काम करेंगे जो कि मुल्क के खिलाफ हो, तो उसमें डेफिनेटली जो आर्मी एक्ट में वो 21D का क्लाज है, उसको आप खुद अट्रैक्ट करते हैं। उसमें कोई दो चीज़ें नहीं होती कि आप और इंसानी हुकूक इस वक्त किधर आ गई हैं इसके दरमियान। मैं समझता हूँ कि ये वैसे ही वो प्रोपेगेंडा है। आप एक प्रोपेगेंडा के ऊपर पूरी चीज़ें चलाते हैं। तो यहाँ पर तो हकीकतें बिल्कुल सामने हैं। ये खुद ब खुद इसमें शामिल किया गया था कि आप मुल्क के खिलाफ जासूसी कर रहे हैं या आप इनके खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, आप प्लान बना रहे हैं, आप उसके ऊपर हमला करवाते हैं। वो सारी चीज़ें सामने हैं और यही 21D में लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर आप किसी को मिलिट्री कोर्ट में उसका कोर्ट मार्शल करते हैं तो आप इंसानी हुकूक वालों को पता नहीं है ये जो कानून है ये और ममालिक में भी है और इसी तरह है, और वो भी छोड़ेंगे नहीं इस चीज़ को। अमेरिका में हो तो वो भी छोड़ेंगे नहीं। तो इसमें इंसानी हुकूक का मसला किधर से आ गया? और आइन में जो कवानीन है उसके तहत ही कार्रवाई की जाएगी, ये भी कहा गया है महमूद शाह साहब। जी दोबारा कहें। मैं कह रही हूँ जो कवानीन मौजूद हैं, कहा गया कोई और कानून नहीं होगा, जो कवानीन मौजूद हैं उनके तहत ही सजाएं दी जाएंगी उन लोगों को। जी बिल्कुल, ये कवानीन मौजूद है, यानी आर्मी एक्ट आइन का हिस्सा है और उसमें से स्पेसिफिकली ये दो काम आप करेंगे। मिसाल के तौर पे आप जासूसी करेंगे और लाहौर में मैं खुद कोई 17-18 आदमियों को सजा दे चुका हूँ कोर्ट मार्शल के थ्रू। जब मैं कर्नल था वहाँ पर, और वहाँ पर काफी सारा कोई दूध बेचने वाला, कोई उधर करने वाला, वो इंडिया को कोई चीज प्रोवाइड करता था, वो उनको शराब की एक बोतल दे देते थे, हम उसको कोर्ट मार्शल करते थे। तो उस वक्त इंसानी हुकूक वाले कभी नहीं आए और नहीं पूछा। ये तो उसमें लिखा हुआ है, आप किसी ने नहीं पूछा। ये मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त 3-4 कोर्ट मार्शलें चल रही हो, क्योंकि हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर क्या होते रहते हैं। तो अभी ये जो है ये एक सियासी चालबाजी कर रहे हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और महमूद शाह साहब, ये तो वो एजेंडा था ना, दुश्मन का एजेंडा है, जिसके तहत ये इस तरह की मजमूम कार्रवाइयाँ 9 मई को की गई। इस तरह आपने कहा कि ऐसा होता भी रहा है माजी में कि सजाएं मिलती रही हैं। तो ये वो लोग जो मास्टरमाइंड्स थे या जिन लोगों ने कार्रवाइयाँ की, उनके खिलाफ तो जरूर ये कार्रवाई होनी चाहिए महमूद शाह साहब। जी बिल्कुल, बैनुल-अक़वामी एजेंसियाँ हैं कि हमारी पूरी सिंसेरिटी के बावजूद मुझे खुद इसका ज़ाती इल्म है कि हमने अमेरिका को मदद करने की कोशिश की अफगानिस्तान में, मगर उनके माइंड में ये है कि ये पाकिस्तान आर्मी है जिससे हमें अफगानिस्तान में हमें शिकस्त हुई।
और उनके सामने ऐसे कोई बंदा आ जाता है और कहता है कि मैं आर्मी को नुकसान पहुंचाऊंगा, तो वो बिल्कुल उसकी मदद करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे दुश्मन इतने ज्यादा हैं और वो अपना तो हम तो उन चीजों का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें पाकिस्तानी मिल जाए, सियासतदान मिल जाए और फिर वो इसी तरह आम लोगों को जो है वो गलत फहमी उनके दिमागों में डालें और एक नैरेटिव के तहत उनको आर्मी के खिलाफ करने, तो फिर तो ऐसे आदमियों का इलाज तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम इस तरह बैनुल-अक़वामी साजिश का कैसे मुकाबला करेंगे। तो शाह साहब, आर्मी एक्ट के तयन का तरीक़ाकार क्या होता है? यानी सिविल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि किन किन लोगों पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी है, या फिर फोर्सेस खुद अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करती हैं और वो पॉइंट आउट करती हैं कि किन लोगों पर इस एक्ट का निफाज होना है? जी बिल्कुल, एक अदालत में उनके नाम डालते हैं और वहीं पर वो जो जज है वो फैसला करता है कि इन आदमियों को जो है वो फौज के हवाले किया जाए। ये कोई फौज खुद पिकअप नहीं करती और कुछ प्राइमा फेसिया जो वो है एविडेंस वो उनके सामने पेश करते हैं कि ये लोग हैं, इन्होंने कोर कमांडर के घर पे हमला किया था, ये वीडियो है और हम चाहते हैं कि इसको मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया जाए, तो आप इनको हमारे हवाले। सर, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस 9 मई के वाकये में इस्तेमाल हुए, इनोसेंट शहरी जिनको यूज किया गया है, बरगलाया गया है, क्या उनके खिलाफ भी इसी तरह की सख्त कार्रवाइयां होंगी? उन पर भी आर्मी एक्ट ही लगेगा, उनको भी अदालतों में पेश किया जाएगा, ट्रायल होगा, या कुछ नरमी भी होती है इन फ्यूचर? मेरे ख्याल में नरमी इसमें कोई नहीं होती, हम इस तरह का करते रहे हैं और मैंने देखा कि उन लोगों के माएँ ये भी आती रही हैं कि जी आप मेहरबानी करें, तो हम कहते थे कि आप आर्मी चीफ के नाम के ऊपर दरखास्त भेजें और वो देखेंगे इसको, हम तो कानून के मुताबिक इस तरह की सजा देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका महमूद शाह साहब। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफ़े अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।